अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में देखेंगे कि एक सिंपल कैलकुलेटर कैसे बनाया जाता है। इसमें हम कैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन वगैरह कर सकते हैं और इसके लिए हम कैसे इसका कोड लिखेंगे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सा कैलकुलेटर हम बना सकते हैं एक सिंपल कोड के ज़रिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट करवा सकें, यानी कि हम अपने प्रोग्राम में सी इन और सी आउट करवा सकें। तो अब हम वीडियो की जानिब आते हैं बगैर कोई वक्त ज़ाय किए। तो अब यहाँ पर हमने लिखा है इंट ए और इंट बी, यानी कि इंटीजर हम वैल्यूज़ यहाँ पर ले रहे हैं ए और बी। इसके आगे अब हम लगाएंगे सेमी कोलन। सेमी कोलन लगाने का मकसद यहाँ पर ये होता है कि ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो जाए, ब्रेक हो जाए। जैसे कि अब इंग्लिश में हम डॉट लगाते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ऐड, यानी कि इसको हम लिखेंगे कॉमर्स के अंदर, इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं उसके अंदर हम लिखेंगे ऐड। फिर हम लगाएंगे ऐड से पहले हम लगा देते हैं दो एरोज़, जिसका मतलब ये है कि सी आउट पर जब हमारा शो होगा तो दो एरोज़ भी साथ में ही शो होंगे ताकि हमारा प्रोग्राम खूबसूरत लगे, आउटपुट भी खूबसूरत है। ऐसे हम कॉलम भी यहाँ पर लगा देते हैं। फिर हम लोग इसके आगे लिख देते हैं एंड लाइन। एंड लाइन लगाने का मकसद ये होता है कि ताकि ये लाइन जो है अब आगे नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाए, यानी कि हमारा प्रोग्राम ऐसे ही एक ही लाइन में नहीं आएगा, बल्कि हमारा आउटपुट जो आएगी प्रोग्राम की वो नेक्स्ट लाइन पर आएगी। यहाँ पर जो हमने इंट ए और बी लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमने ए और बी को यहाँ पर इनिशियलाइज भी करवा दिया है और डिक्लेयर भी करवा दिया है। यानी कि अभी हमने सिर्फ इनमें इंट ए और बी में ए और जो बी है इसमें हमने कोई भी वैल्यू लेनी है जो हम यूज़र से लेंगे और यूज़र हमारा एंटर करेगा वो वैल्यू और उसके मुताबिक फिर हमारा आगे प्रोग्राम चलेगा। फिर से हम लिखेंगे सी आउट और सी आउट के आगे हम सी आउट वाले साइन लगाएंगे और फिर हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे एंटर एनी नंबर, यानी कि हम यहाँ पर जो कंसोल हमारी आउटपुट आएगी उस पर हम दिखाएंगे कि एंटर एनी नंबर, आप कोई भी नंबर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर हम लगा देते हैं यहाँ पर एंड एल। एंड एल आपको पहले भी बताया कि हम लाइन को नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट कर रहे हैं। फिर हम करवाएंगे सी इन। सी इन के लिए जो सी आउट वाले सिंबल है उनसे उल्टे वाले हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ग्रेटर देन वाले। पहले हमने सी आउट के लिए लेसर देन वाले किए थे, इसके लिए हम करेंगे ग्रेटर देन वाले। यहाँ पर हम सिर्फ ए लिखेंगे और इसके आगे सेमी कोलन लगा देंगे। ए लिखने का मकसद यहाँ पर ये है कि जो इंटीजर हमने वैल्यू लेनी है इंटीजर में, ऊपर हमने लिखा है इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर, तो यहाँ पर हमने वैल्यू लेनी इंटीजर में। और सी इन जो हमने ए लिख के उसके ऊपर हमने कॉमा इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि हमें कॉमा लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम अगली लाइन पर आते हैं, वहाँ पर लिखा है हमने सी आउट एंटर एनी नंबर। यहाँ पर भी हम यही करवा रहे हैं कि एंटर एनी नंबर, यानी कि आप कोई सा भी नंबर एंटर कर सकते हैं और ये नंबर हम यूज़र से ही लेंगे। यानी कि अगर हम खुद यूज़र से लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंटर एनी नंबर, यानी कि यूज़र एंटर करेगा कोई भी नंबर। फिर हम लिख देते हैं सी इन ग्रेटर देन वाला साइन और बी, अगर फिर से सेमी कोलन लगा देते हैं। बी लिखने का मकसद यहाँ पर ये है कि वो यहाँ पर एक और नंबर एंटर करेगा बी के नाम से, जिसमें हम बी की वैल्यू स्टोर बी में जो वैल्यू होगी वो स्टोर करवाएंगे। फिर हम करवाते हैं सी आउट ए प्लस बी, क्योंकि हम ऊपर एडिशन करवा रहे हैं इसलिए हमने लिखा है ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब ये है कि यहाँ पर ए और बी में जो भी वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी। यानी कि हम ए में फर्स्ट कर लें 5 एंटर करते हैं और बी में 5 एंटर करते हैं तो वो ए प्लस बी यानी कि उनको सम होगा। और सी आउट में इसमें हमने नहीं लिखा ऊपर से सम कॉलन नहीं लगाए, ऊपर से इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए। उनका मकसद ये था कि सिर्फ हमें आउटपुट स्क्रीन पर वो चीज़ शो होनी चाहिए, जबकि हम वो आउटपुट स्क्रीन पर शो नहीं करवाना चाहते, हम उनको सम लेना चाहते हैं, इसीलिए हमने वहाँ पर कॉमास नहीं लगाए। उसके बाद आता है सी आउट एंड एल। फिर हम लिखते हैं कि ताकि नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाए। फिर हम लिखते हैं सी आउट सब, यानी कि सब्ट्रैक्शन से मतलब ये है, यहाँ पर सबसे मतलब ये है कि हम माइनस करने लगे हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लिख देंगे एंड एल। एंड एल भी यहाँ पर यही काम कर रहा है कि ये नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट करेगा। फिर हम लिखते हैं सी इन। सी आउट लिखेंगे हम यहाँ पर। सी आउट में हम फिर से वही लिखेंगे, यानी कि एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर यूज़र को एंटर करना होगा। यहाँ पर हम दोबारा से लिख देते हैं एंटर एनी नंबर। ये एरोज मैंने जो एंटर एनी नंबर से पहले लिखता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है जब आउटपुट हमें शो होगी तो वो हमारी आउटपुट हमें खूबसूरत तरीके से शो हो। ये ना हो कि सब कुछ मिक्स लगे कि एंटर एनी नंबर सारे मिक्स लग रहे हैं।
एंटर एनी नंबर एक सीक्वेंस से आपको नजर आएंगे आउटपुट में हमारे। और एंडल लगाने का मकसद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम यहाँ पर लिखते हैं एंडल का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाना, यानी कि जो हमारी आउटपुट पर आएगा अब एंटर एनी नंबर के बाद लिखा हुआ आएगा, अगली लाइन पर लिखा हुआ आएगा। फिर हमने इसमें करवाया है सी इन ए, फिर से हम दोबारा से करवाएंगे सी आउट एंटर एनी नंबर, यानी कि कोई भी नंबर हम यूज़र से कह रहे हैं कि वो एंटर करे और वो हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। हमने इस पूरे कोड की जो डाटा टाइप ली है वो हमने ली है इंटीजर। हम यहाँ पर डबल भी ले सकते थे, फ्लोट भी ले सकते थे। डबल में हम इसको ज़्यादा बढ़ा देते हैं, 8 तक चला जाता है, और जो फ्लोट होता है वो हमारे पास डेसिमल वैल्यू भी हमें दे सकता है। यानी कि जहाँ पर मैंने इंट ए और बी लिखा है वहाँ पर अगर मैं फ्लोट ए और बी कर दूँ तो ये हमें देगा डेसिमल पॉइंट्स में भी वैल्यू, और डबल जो होता है वो दोनों में वैल्यूज देता है, डेसिमल में भी और नॉन डेसिमल में भी। अब अभी यहाँ पर हमने करवा दिया है सी इन बी और फिर हमने करवाया सी आउट ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे जो ए और बी में जो भी वैल्यू हम नहीं स्टोर करवाएंगे दोबारा से वो हमारी आएगी और उसमें से सब्ट्रैक्शन होगी। यानी कि कुछ बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को माइनस कर सकते हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को भी माइनस यहाँ पर किया जा सकता है। उसके बाद हमने लिखा है सी आउट एंड एल। यहाँ पर भी एंडल का यही मकसद है कि हम इसको नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट कर सकें। हम एंडल की जगह पर अब बैकस्लैश n भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम करवाएंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमने सी आउट लिख दी है MUL। MUL से मुराद ये है कि हम इसकी करवाने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। हमने फिर से यहाँ पर लिख दिया सी आउट एंटर एनी नंबर, फिर हमने लिख दिया है एंड एल। अब इसके बाद हम फिर से लिखेंगे सी इन और ए। यहाँ पर ए में हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि 2 को ले सकते हैं, 4 को, 5 को, कोई नेगेटिव वैल्यू भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज़ के लिए हम कोड लिख रहे हैं तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी हो। अभी फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे सी आउट एंटर एनी नंबर, और इस दफ़ा जो हम नंबर लेंगे यानी कि कोई भी नंबर हमने यूज़र से लेना तो हम बी में रखेंगे, यहाँ पर ए नहीं पर आएगा, क्योंकि हमने सी इन इस दफ़ा ए पहले हम करवा चुके हैं और अब हम करवाएंगे सी इन इसमें बी को। सी इन बी का यहाँ पे ये मकसद है कि यहाँ पर अब जो वैल्यू हमारे पास बी में आएगी वो स्टोर होगी, यानी कि बी में हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसको अब हम यहाँ पर स्टोर करवाएंगे। ये वैल्यू आपकी मेमोरी में किसी भी जगह पर किसी भी लोकेशन पर जाकर सेव हो सकती है, यानी कि ए और बी में हम जो कर रहे हैं वो किसी भी जगह पर जाकर स्टोर हो सकती है। फिर हम करवाएंगे सी आउट और फिर से हम करवाएंगे यहाँ पर ए स्टेरिक बी। जैसे कि आपने मल्टीप्लिकेशन में आप पहले पढ़ते आ रहे होंगे कि आप क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में यहाँ पर क्रॉस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि स्टेरिक का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर हम लिखेंगे दोबारा से सी आउट एंड एल। एंड एल का मकसद आपको पहले ही बताया, जैसे कि अभी नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट करना है। अब हम करवाएंगे डिवीजन के लिए, तो सी आउट, यहाँ पर अब हम सी आउट में लिखेंगे डिवाइड, यानी कि डिवीजन अब हम करने जा रहे हैं तो DIV आप लिख सकते हैं, या पूरा आप डिवीजन लिखना चाहें तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा से लगाएंगे यहाँ पर एंडल, ताकि हमारा प्रोग्राम एक पूरे जैसे ऊपर से सीक्वेंस में चलता आ रहा है तो वैसे ही नीचे भी सीक्वेंस में चलता है। यहाँ पर भी हम लिखेंगे सी आउट एंटर एनी नंबर। ये एंटर एनी नंबर जो भी होगा आपने इसको लिखना है कॉमास के अंदर, क्योंकि हम चाहते हैं कि एंटर एनी नंबर हमारे कंसोल पर यानी कि आउटपुट पर शो हो, इसलिए हम इस सब को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते आ रहे हैं। अब हम फिर से वही करवाएंगे सी इन ए और फिर हम दोबारा से लिखेंगे सी आउट। इसमें भी हम दोबारा से वही लिखेंगे एंटर एनी नंबर, यानी कि कोई भी नंबर हम यूज़र से कह रहे हैं कि वो यहाँ पर एंटर करवाए। इसमें भी जो यूज़र नंबर एंटर करेगा वो कोई भी हो सकता है, यानी कि बड़ा डिजिट भी हो सकता है, छोटा डिजिट भी हो सकता है, वो यूज़र की अपनी मर्ज़ी होती है। और फिर हम दोबारा से एंडल लगाते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाए। फिर हम लिखेंगे सी इन, और यहाँ पर हम इस दफ़ा ए नहीं लिखेंगे जबकि लिखेंगे हम बी यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और आगे हम करवा देंगे सी आउट ए स्लैश बी, यानी कि ए डिवाइडेड बाय बी।
अभी हम यहाँ पर दोबारा से लिख देते हैं सी आउट एंड एल, क्योंकि हम जब भी इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे सामने वो लिखा हुआ आखिर पर आएगा कि प्रेस एनी की टू एंटर या प्रेस एनी की टू लीव, यानी कि ये लिखा हुआ आता है। तो अब हम इस प्रोग्राम को करते हैं रन, और जैसा कि आप हमारी आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं, पर लिखा हुआ आया है ऐड और फिर लिखा हुआ आया है एंटर एनी नंबर, यानी कि यहाँ पर कोई भी आपने यूज़र से नंबर लेना है और वो आप यहाँ पर एंटर करवाना है। अगर हमने फ़र्ज़ कर लिया हमने 5 एंटर किया, यानी कि यूज़र ने इसमें 5 एंटर किया, तो वो हमसे दोबारा पूछ रहा है कि एंटर एनी नंबर। वो हमने नंबर एंटर किया है 9, उसका अब हमारे पास सब में आ गया है, यानी कि 14, इसकी एडिशन होकर हमारे पास आई है 14। फिर हम लिखेंगे सब, यानी कि सब आ गया हमारे पास। इसमें हमने दोबारा से एंटर एनी नंबर किया, हमने 18 लिख देते हैं यहाँ पर। और फिर हमें से दूसरा नंबर जो पूछा जा रहा है हम उसको 15 कर देते हैं। तो हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन आएगी, यानी कि माइनस होकर वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारे पास 3। फिर हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम लोग करते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 72। और फिर आती है डिवीजन की बारी। डिवीजन में हम लिख देते हैं, यानी कि 55 है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो देख सकते हैं आपके आंसर हमारे पास आया है 11। तो इस तरह से हमारा ये बनेगा प्रोजेक्ट। इसके अंदर आप कुछ भी, यानी कि कोई भी नंबर आप एंटर कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो C++ के इस प्रोग्राम के मुतालिक। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।